हॉरर शो है यार ये। और डर ही नहीं लगता यार, कॉमेडी लगता कॉमेडी। ये कोई दिमागी तकलीफ और बंद करो नहीं तो हंस हंस के पागल हो जाऊंगा। कम ऑन यार, उठ रही। अब मैं तो बहुत लेट हो गया यार। मम्मी मम्मी, और पैसे दो पैसे मम्मी। पैसे पैसे पैसे, जब देखो तब पैसे मांगता रहता है। अब क्यों चाहिए पैसे? ओ मम्मी, डरना मना है। क्या डरना मना है? और राम गोपाल वर्मा की नई फिल्म आई है, डरना मना है। 9:30 बजे वाला शो देखने जा रहा हूँ। 9:30 का शो? लेकिन अब तो 9:20 हो गए हैं। ओहो, तो शॉर्टकट से चला जाऊंगा ना। किट 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 किट, पैसे भी देगी या किट 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 करती रहेगी। कहाँ पर्स कहाँ है तेरा? पर्स कहाँ है तेरा? शॉर्टकट? तेरा मतलब है तू कब्रिस्तान से जाएगा? और यार पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ। कब्रिस्तान से थिएटर का 5 मिनट का रास्ता है। तू पागल हो गया है सतीश? तू उस कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आज अमावस की रात है। अरे अमावस की रात तो हर महीने आती है मम्मी। आज शुक्रवार 13 तारीख अमावस की रात है। ओह, तो फ्राइडे द 13th अमावस की रात को कब्रिस्तान में कर्फ्यू लग जाता है। मजाक मत कर सतीश, तू आज कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाऊंगा? नहीं जाएगा, बस नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाऊंगा भाई? नहीं जाएगा। अरे मैं बच्चा हूँ क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि आज वहां चुड़ैल निकलती है। अरे मम्मी, तू खुद जितनी पुरानी होती जा रही है ना, तेरी अकल उतनी सड़ती जा रही है। तेरे ख्यालात उतने पुराने हैं। ओ पागल, आज तक चुड़ैल को किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? अरे देखने वाला आज तक कभी बचा है जिंदा? मगर उसके पायल की झनकार इस मनहूस रात को सबको सुनाई देती है। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो आज तू कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। मम्मी, तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया की कोई ताकत सतीश को फर्स्ट डे लास्ट शो देखने से नहीं रोक सकती। सतीश! जिस तरह मुसलमान को प्यारी है जुम्मे की नमाज, उसी तरह मुझे प्यारा है जुम्मे को थिएटर डल्लास। तुझे मेरी कसम है, आज तू कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। ओफो, अच्छा यार, नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान से। हाँ, तुझे मेरी कसम है कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। ले, नहीं जाऊंगा कब्रिस्तान से। चुड़ैल चलती है, पायल छनकाती है। कब्रिस्तान से नहीं जाएगा, कब्रिस्तान से नहीं जाएगा। दिमाग खराब करके रख दिया यार। अरे बचपन से आता हूं मैंने, आज तक तो देखा नहीं कोई भूत या चुड़ैल। और जिसकी मम्मी तेरे जैसी दिखती हो, उसको दुनिया की कौन सी चुड़ैल डरा सकती है? ओए पीटर, ओए परेरे, और डिसूजे, और डेनिस, और तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाया मैं। अबे सुन रहे हो कि मर गए सारे के सारे? सुनो, गुड न्यूज ये है कि आज लक बाय चांस अमावस की रात है और फ्राइडे द 13th है। और सुना कि तुम्हारे एरिया में एक बहुत ही धांसू चुड़ैल निकलने वाली है। तो डेनिस बेटा, क्या बेटा ये सब क्या है? अरे आज की रात तो सूट वूट पहन के रहो, आज जश्न की रात है। और सुनो, काटर और सलाद का इंतजाम कर लेना, क्योंकि सुना कि चुड़ैल आइटम बहुत ही मस्त है। अरे पीपल का पेड़, तो ये जो पीपल का पेड़ है, आहा बहुत ही पवित्र होता है। लोग कहते हैं कि भाई अगर इसे गंदा करोगे तो भूत प्रेत और चुड़ैल तुमको खा जाएंगे। तो भैया तुम सबको हाजिर नाजिर जानकर मैं इसे गंदा करता हूं और देखते हैं कि कौन सा भूत मुझे आके पकड़ता है। कहाँ है भाई भूत? अरे चुड़ैल! अरे आओ यार। कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। उत्तरी ओए, आज की ताजा खबर, गीली गीली मिट्टी और नया रिक्रूट है, नया रिक्रूट सिल्विया मार्टिस। ओ ये तो खुड़ी है यार। बॉर्न 1984, डेड 2004। ओए जॉनी, गॉड इज विद यू व्हेन यू आर अलाइव एंड व्हेन यू आर डेड। किधर है गॉड? कहाँ है गॉड? ओए गॉड होता तो 20 साल की कमसिन जवानी को उठा लेता। ओए हमें मिल गई होती तो हम जलवे शलवे दिखा देते। पता नहीं बेचारी ने कुछ देखा भी है या मजे वजे भी लिए कि नहीं। ये जीना भी कोई जीना है? ओए
ओ यार तुम लोगों के चक्कर में ना पिक्चर जाने में लेट हो जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। कुछ सिगरेट विगरेट मंगानी तो बता देना। हाँ अरे तू क्या बोलेगी, तू तो खुद ही मरी हुई है साली। हट। क्या चंदू, पब्लिक नहीं है? टिकट खत्म हो गई क्या? अरे नहीं, पूरा थिएटर खाली है। क्यों? अरे पिक्चर डब्बा है। क्या बात कर रहा है यार, राम गोपाल वर्मा की फिल्म डब्बा कैसे हो सकती है? लो टिकट दे। कितना की है? अरे ऊपर दिखता नहीं है क्या? देख कुछ कम नहीं हो सकता? ये तू टिकट दे यार, अपने को तो देखनी है। हाँ? ये भाई समोसे दे जरा जल्दी। अभी बहुत हो गया तेरा, मार खाएगा तो समझा। कितना बोलता है यार। अच्छा यार, एनीवे कल मेरी मम्मी डैडी वापस आ रहे हैं। अगर मैं नहीं पहुंची तो ये गोवा जाने का आइडिया किसका था? इसका क्या? नहीं मेरा। रियली सॉरी गाइस, अब तो बैंड बज गया यार। नहीं बजा। अरे बजा ना बाबा। अरे नहीं बजा अरे यार। बजा ना बाबा। एक मिनट तू आ मेरे साथ। किधर यार? अरे आ ना। वहाँ वो लाइट दिखता है? कहाँ? अरे वहाँ यार। अरे हाँ, चलो देखते हैं, वहाँ कोई ना कोई तो होगा। अजीब है, अभी भूत का नाम लिया और दरवाजा बंद किया। सर आप बाहर नहीं जा सकते सर। क्या कर रहे हैं? नहीं मैं वो होमवर्क की कॉपी के हर पन्ने के ऊपर होम लिखती है बिल्कुल बाबा की तरह। क्या बकवास पिक्चर बनाई है यार, वो तो मर गया लगता, मैं भी मर जाऊंगा। ये भी खत्म हो गया। ए सुकड़े समोसा दे। यार ये आजकल के डायरेक्टरों को क्या हो जाता है कभी कभी, जब पिक्चर बनाई है क्या अक्ल का सलाड। अरे कुछ और करो यार। ए मकड़ी, एक गरम कोल्ड ड्रिंक दे। एक सेकंड के लिए नहीं डरे तुम। हाँ भूत हूँ। छोड़ यार, तू चश्मे के साथ भी भूत ही लगता है। और नाना डर गया, मुझे नहीं लगता डर। बकवास पिक्चर। क्या है ये? पिक्चर भी खराब, समोसा भी खराब। चल कोल्ड ड्रिंक दे। नाउ लेट मी गो और आई शाउट। अरे क्या उल्लू बना रहे हो यार, मैं इनको कर दूं स्टैचू स्टैचू है। और इस जीनियस की ट्रेजेडी थी कि वो लोगों के दिलों से डर निकालना चाहता था, क्योंकि ये डर पूरी दुनिया को खत्म कर रहा है। चलो सतीश बाबू, नींद हो गई। चलो अभी चलो चलो। टॉर्च बंद कर। ये रामगोपाल वर्मा कहाँ रहता है यार? मुंबई जैसे किसी शहर में। क्यों? इस पिक्चर का रिफंड लेना है मुझे। ये कब्रिस्तान को आज क्या हो गया? कौन है? ए कौन है? कहो कौन है? है? कौन है? कौन है? कौन है पीछे? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़।
कहा था कब्रिस्तान से नहीं आने। छुट्टा लेना पड़ेगा। अरे दे यार, तू चिल्लड़ी दे। खुद को तन्हा नहीं है तू, हर जगह हर लम्हा मैं तेरी खिदमत में हूँ। मैं एहसास हूँ
डर के मर मर के तू बच जाए के डर आ गया ना। आओ आशु, तू तो अभी से डर गई। It's getting dark and creepy यार। हाँ आशु, अभी वापस होटल में चलना चाहिए हम लोगों को। हाँ यार, सर को भी बता के नहीं आए हम। यार साल में एक बार होती है स्कूल पिकनिक, और वो भी तुम लोग होटल में बैठ के बिताना चाहते हो। लेकिन आशु, लेकिन क्या, तेरा ही आइडिया था ना ट्रैकिंग करने का। और तू ही कह रहा था ना एक्सप्लोर करते हैं एरिया को, देखते हैं कि आजू बाजू क्या है। तो अभी क्या हुआ? स्टॉप इट यार, ये लकड़ी से भी डर गई। शट अप यार, बहुत डरपोक लगती है। शट अप यार। आउच। Guys, check this out. देखो, भूत बंगला है ये तो। Shut up. It's such a nice bungalow. है ना अदिति? Maybe. I wonder कौन रहता होगा यहाँ? I wonder कोई रहता भी होगा यहाँ। यार कार्टून नेटवर्क पे क्या आ रहा होगा? God knows. Forget that. जल्दी चलो, वरना सर बहुत डांटेंगे। आज सर बहुत डांटने वाले हैं। तू बहुत डरती है यार। मुझे डर। Oh shit! अब हम क्या करें? रोहन, तुम्हें लगी तो नहीं ना? ओह गॉड, किसका होगा ये घर? आंटी, वी आर सॉरी। वो क्या है कि बारिश होने लगी और कोई जगह नहीं मिली थी, इसीलिए। तुम सबको इस इलाके में मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। आंटी, हम बॉम्बे से आए हैं स्कूल के एनुअल पिकनिक के लिए। वहाँ पीछे रिसोर्ट में ठहरी है हमारी पूरी क्लास। अच्छा अच्छा, वो कॉटेजेस वाले होटल में। आंटी, वी आर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। दादी माँ, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? नहीं बेटा, मेरा नौकर सुखिया रहता है मेरे साथ। घर की देखभाल वही करता है। लेकिन शाम को सुखिया बेटा, ये वाली दवा है घर में? नहीं माची, मैं शहर जाके दवा की शीशी ले आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। जाकर तो काफ़ी टाइम हो गया उसे, लेकिन कमबख्त अब तक पहुंचा नहीं। ठीक है, आ जाएगा। आओ आओ, तुम लोग आ जाओ। दादी माँ, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको इतने बड़े घर में अकेले डर नहीं लगता? लगता है बेटा, बहुत डर लगता है।
आंटी, डरने की क्या बात है यहाँ? क्यों बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता? कभी भी नहीं। और अगर मैं डरा दूँ तो? कोशिश कीजिए। ठीक है फिर, मैं 6 कहानियाँ सुनाऊंगी तुम्हें, जिसके अंत में तुम जरूर डरोगे। तुम्हारा डरना जरूरी है। कहो, मंजूर है? मंजूर है। ठीक है फिर, चलो मेरे साथ। अरे बैठो बैठो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक प्रोफेसर की कहानी सुनाती हूँ। क्या पियो? आई एम फाइन सर। कुछ भी? जूस? जूस। ओके। मोलेकुलर बायोटेक्नोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन, इस पे तो शॉर्ट एक क्वेश्चन हर साल आता है। सर जीन एक्सप्रेशन तो रट लिया है सर, लेकिन ये जो न्यूक्लिक एसिड प्रोब टेक्नोलॉजी है मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, विच इज़ वाई सर Sorry, you were saying? हाँ एक्चुअली सर ये डीएनए माइक्रो एरे पर जो चैप्टर है उसमें मेरे कुछ डाउट्स है। मुझे शो इट यू। या इसमें जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, इसमें प्रोटीन डिसरे का कोई जिक्र ही नहीं है। एंड आई थिंक सर Huh? आप नहीं, sorry, you were saying? I was saying that protein डिसरेटिक के सुना? क्या सर? वो आवाज़। कौन सी आवाज़? अच्छा, जैसे कोई चल रहा है। नहीं सर, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। Yeah, just carry on. हाँ सर, वी आर डिस्कसिंग प्रोटीन। Whoa! There he is! क्या हुआ सर?
sit down. No, sit down, sit down, sit down. Oh, एक उधर एक ओह एक आदमी है। कौन आदमी सर? पता नहीं लेकिन ओह आता है चला जाता है। 6 महीने से चल रहा है 6 months। मैं यूनिवर्सिटी से वापस आता हूँ तो इधर वो ये सोफा पे वो यहाँ बैठा रहता है। मुझे देखता है। रात को सो के उठता तो यहाँ इस कुर्सी पर कुछ कहता नहीं, सिर्फ देखता है, न हिलता है न कुछ बोलता है। काली टोपी, एक ब्लैक हैट पहनी हुई है, कभी उतारता नहीं उसको। ये इधर मेरा किचन है, जाता है कभी वो अंदर, वहाँ वो फ्रिज के बगल में जो नीचे वो जगह है वहाँ पर ही लाइज डाउन। You must be thinking कि I'm mad, मैं पागल हूँ, लेकिन पर I'm not mad, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी किचन में गया। अरे फिर आप क्या देखा, अंदर जा। सर अंदर तो कोई भी नहीं है। Is this some kind of a joke? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? मैंने तुमसे अभी कहा नहीं कि यहाँ पर इस घर के अंदर एक आदमी है। 6 महीने से मुझे परेशान कर रहे हो। You think I'm joking with you? जब से तुम यहाँ आया हो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हाँ एक आदमी है जो मुझे देख रहा है, वहाँ दिखाई देता है, और तुम समझते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। This is no joke. This is not. सर I need to get home. पिताजी इंतजार कर रहे हैं। मैंने पिताजी से कहा था कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। तुम डर रहे हो? अब प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। तुम डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। तुम सामान बांध रहे हो, तुम डर रहे हो। देखो मैं भी डर रहा हूँ, तुम ये किताबें क्यों बंद कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या करना? देखो मेरी बात। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कितने सालों से जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस घर के अंदर एक आदमी है। कौन आदमी सर? सुनो मेरी बात। He wants to be me. वो मैं बनना चाहता है। So you need help. आपको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। That's what you need. You're not understanding. तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ। ये आदमी जो इस घर में है वो मैं बनना चाहता हूँ। मैं सर कौन आप बनना चाहता है? देखना चाहते हो कौन बनना चाहता है? हाँ बताइए।
शॉक्ड हाँ। ओके हाँ। दादी माँ, बाथरूम कहाँ है? वो बाहर कॉरिडोर के अंत में। देखिए, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिल रहा। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? एक मैकेनिक को बुलाने के लिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, इट्स रियली अर्जेंट, मुझे आज ही गोवा पहुँचना है। 2 मिनट लगेंगे, प्लीज़। आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, यू आर वेरी काइंड। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है इतनी रात को आपको कोई मैकेनिक मिलेगा? कोशिश करता हूँ। और नहीं मिला तो क्या, रात गाड़ी में बितानी पड़ेगी। Would you like to have some coffee? Yeah, sure. ऊपर एक एक्स्ट्रा बेडरूम है। कॉफी बन रही है। I'm Kunal, thanks. वर्षा। आप यहाँ अकेली रहती? हाँ। और ये? मेरे पति मर चुके हैं 2 साल पहले। I'm sorry. But I'm not. चुके हैं। अंदर कैसे घुसे? मेरे घर के तुम अंदर कैसे
कैसे घुसे? बताओ, घुसे कैसे? वो गाड़ी कौन सी गाड़ी? तो क्या? वो लड़की। कौन 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 लड़की? वर्षा। कौन? उसी ने दरवाजा खोला था। बहुत ही गंदा मजाक कर रहे हो तुम। वर्षा मेरी बीवी 2 साल पहले मर चुकी है। वो तुम्हारे लिए दरवाजा कैसे खोलेगी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम वहां क्या देख रहे हो? मेरे घर के अंदर कैसे घुसे? क्या है वहां? क्या है वहां? क्या क्या देख रहे हो वहां पर तुम? अंदर कैसे घुसे? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या है क्या यहाँ? सॉरी यार, इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं हो सकती। I tell you, एक मिनट। आई एम रियली सॉरी, ये सब इसका आइडिया था। ये शी इज टू बी ब्लेम्ड। लेट मी इंट्रोड्यूस वर्षा, माय वाइफ, एंड आई एम हर हस्बैंड राहुल। वी आर रियली सॉरी। हम दोनों अकेले बैठे बोर हो रहे थे, आपको आते हुए देखा तो सोचे थोड़ा सा डराए, बस यूं ही मस्ती में। मस्ती? हाँ मस्ती। तुम्हें फोन करना था ना? It's dead. डेड है? डेड कैसे हो सकता है? एक्चुअली हमेशा प्रॉब्लम देता है। अरे पर बिल तो भरा है। लेट मी ट्राई। It's okay. शिट, डेड है। मैं कहीं और से फोन कर लूंगा। और आपकी कॉफी? No thanks. I'll be fine. नो नो नो, कॉफी क्या? आप कॉफी कहाँ? He needs a drink. No. No 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 no. Excuse me. देखिए, I'm fine. Listen. Please, मैं चलता हूँ. Listen, I'm really sorry. Please have a drink with us. मुझे गोवा पहुँचना है. I need to make that call. Excuse me. Excuse me. Yes yes. I really don't want that. अरे ले लो, तुम्हें मैकेनिक चाहिए ना? मैं बुलाता हूँ ना। कैसे? वो ड्रिंक के बाद बताता हूँ। हम लोगों ने मजाक किया था, माफ भी कर दीजिए। हम कोई भूत तो नहीं है, प्लीज। You know what? Actually, I really need this drink. आपने तो मुझे सचमुच बहुत डरा दिया. I feel like such an idiot. Come. Thank you. Come on. बैठिए बैठिए। आप हैरान क्यों हैं? जी नहीं, वो ये इनकी हॉबी है। आपके आने से पहले ये आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश? अगर ठीक से कंसंट्रेट किया जाए तो आत्मा बुलाने पर आती है, लेकिन कभी कभी उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2 घंटे से ये यही कोशिश कर रहे हैं। क्यों? So hot. अच्छा ये बताइए, आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? जी नहीं, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता. ओह, क्यों? शायद मैं यकीन करना नहीं चाहता. करना नहीं चाहता? यानी कि आपका मानना है कि जो लोग इनको मानते हैं वो सही भी हो सकते हैं? हो सकते हैं. हाँ, हो सकते हैं। मतलब आपका मानना है कि बुलाने पर आत्मा आती है, वो भी एक कॉइन के थ्रू? मैंने ये नहीं कहा. ये सब मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, तो मैं यकीन कैसे करूं? तो आपको कुछ होने का इंतजार है? शायद. What do you mean? जैसे कि हम अभी भूतों के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप दोनों में से कोई अभी इसी वक्त मेरे सामने से गायब हो जाए, मैं उसी वक्त यकीन कर लूंगा कि आज तक मैंने जो कुछ भी सोचा था, समझा था, वो सब गलत है.
इतना कमजोर होता है? मैंने कहा था 2 साल पहले मेरी बीवी मर चुकी है। तुम्हें क्या लगता है मैं वापस डर जाऊंगा? Not a chance. So no more jokes, okay? मेरी बीवी मर चुकी है, तुम्हें जोक लग रहा है? Come on, man. Stop it. What do you mean by stop it? क्या stop it का क्या मतलब है? What do you mean by stop it? Look at you, तुम फिर से डर गए। You guys are sick, man. Hey, handsome. कहाँ जा रहे हो? अरे कैसे जाओगे? तुम्हारी गाड़ी खराब है ना? मैं मैकेनिक को बुलाता हूँ, जो फर्नांडिस। बहुत ही ट्रस्ट मी, ही इज वेरी गुड। कोई भी गाड़ी वो रिपेयर कर सकता है और जल्दी से आ जाएगा। मरने से पहले तो आता था। देखिए नहीं सुनो। और तुम्हारे कारण जो फर्नांडिस मुझे फिर से मिल सकता है। सो प्लीज प्लीज फॉर माई सेक, वर्षा प्लीज। आप बुलाइए, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। राहुल ने कहा ना 5 मिनट में वो फर्नांडिस की आत्मा को बुलाएगा। लेट हिम ट्राई। देखिए मैंने कहा ना, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मैं भी नहीं करती। मैं जस्ट वेट। का मानना है कि वो आते हैं, उसे उसके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। क्या आप नहीं जानना चाहते कि आगे आपके साथ क्या होगा? जी नहीं, मैं हर पल के लिए जीता। मैं उनमें से नहीं जिन्हें हर सवाल का जवाब चाहिए। मुझे चाहिए एक जवाब। क्या वो आते हैं? बुलाने पे क्या वो सचमुच आते हैं? अभी अभी ही हुआ। आपके आने से पहले ये आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा मैं, मेरी गाड़ी खराब हो गई। ऑफ हो गया। आप लोगों के पास फ़ोन होगा तो पुलिस को फ़ोन कर दीजिएगा। वैसे मैं भी देखता हूँ, रास्ते में अगर पुलिस मिलेगी तो खबर करूँगा मैं।
बुलाने पे आते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आंटी, ये भी कोई कहानी थी? लो आ गई ईशा। यार, even I'll go to the loo and come, huh? Be careful, Rohan. रोहन, बाथरूम में भूत है। जो जाता है उसे जाने दीजिए ना, आप कहानियाँ सुनाते रहिए। ठीक कहते हो तुम। जी शाम का क्या करें? मुझे नहीं लगता चिंटू को ले जा पाएंगे। बोलो ना। तुम इधर आ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? संडे के दोपहर अच्छे काम में लगा रहा हूँ। चिंटू है ना बाहर। देखो, दिन को बहाने बनाती और रात को भी जल्दी सो जाती हो। रात को मैं थक जाती हूँ ना। रात को मैं थक जाती हूँ ना। जाओ देखो बाहर कौन आया है। कुछ नहीं, 2-3 घंटे बजाकर खुद चला जाएगा। अरे हाथी पहने बेल बॉटम, हथनी पहने मैक्सी, निकल पड़े वे खुली सड़क पर लगे ढूंढने टैक्सी। चिंटू, क्या करते हो तू? चलो अपने कमरे में चलो। नहीं सोके, बच्चा है, बच्चों के साथ मुझे खेलना अच्छा लगता है। लेकिन भाई साहब आप कौन हो? विश्वास तो लगाओ कर। जी। माई सेल्फ प्रभाकर पंडित। आइए। थैंक यू। बैठे। हाँ तो बताइए, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी ये जान के अच्छा लगा कि आप मदद में विश्वास रखते हैं। हाँ लेकिन कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी मैं? जी मदद तो हम दोनों एक दूसरे की करेंगे। मैं आपकी जिंदगी को महफूज करके आपके परिवार की मदद करूंगा और इसमें आप मेरी मदद करेंगे। नमस्ते।
पानी मिल सकता है भाभी जी? थैंक यू। भाभी जी अच्छी हैं। सर, मैं आपके सिर्फ 3 मिनट 35 सेकंड लूंगा और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और आप अपने परिवार को देंगे एक अनमोल तोहफा। देखिए, आप कुछ बेचने के लिए तो नहीं आए? बिल्कुल सर, ऐसी बात नहीं है। हमें आराम करना है। सर, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज रिस्की। अभी आप जिंदा हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं नहीं आप? नहीं 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 भाभी जी, ये सच्चाई है। वैसे आप हो कौन? सर, वही तो बता रहा हूँ, सुनिए ना प्लीज। मैं ये नहीं कहता कि हर वो आदमी जो घर से निकलकर बाहर जाता है उसके वापस आने की गारंटी नहीं होती, पर लेकिन हादसे बताकर तो नहीं होते हैं सर। इन शॉर्ट, लाइफ इज रिस्की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन बातों को लेकर हम नजरअंदाज करके जीते हैं वही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, यानी सेफ्टी, सुरक्षा। लेकिन लोग सर इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बाद में रोते हैं। जैसे सेफ्टी प्रोडक्ट हमारे देश में सबसे कम बिकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है ये प्रोडक्ट उन्हें जिंदगी भर इनकी जरूरत पड़े। जैसे एग्जांपल, सर रिलैक्स रिलैक्स, नो वरी नो वरी। सर, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था ना आपके पास? आप थोड़े पागल हैं? बहुत हो गया मजाक, चलिए आप। नहीं नहीं, मैं इसका चलिए सेल्समैन नहीं हूं सर। आप प्लीज यहाँ से चलिए। मैं यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने आया हूँ। बस अब लास्ट लाइन, एंड यू विल कम टू नो द वैल्यू ऑफ लाइफ। हादसे बताकर नहीं होते सर, एक्सीडेंट्स आर नेवर प्रेडिक्टेड। हाँ तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है सर, लेकिन एक बात का भरोसा है, लाइफ इंश्योरेंस का। अच्छा, तो आप इंश्योरेंस एजेंट हो? जी हाँ सर। देखिए, हमें पॉलिसी वॉलिसी नहीं सर, लेनी। मैं आपको एक पॉलिसी दूंगा और आपको आपके परिवार को एक अनमोल तोहफा देने में आपकी मदद करूंगा, और आप ये पॉलिसी लेकर मेरा टारगेट पूरा करने में मेरी मदद करेंगे, है ना भाभी जी? आप चलिए, आप उठिए, आप चलिए, आप उठिए, चलिए, आप चलिए। हमें कोई पॉलिसी नहीं लेनी, आप चलिए। भाभी जी, इनकी कोई पॉलिसी है? पॉलिसी नहीं है और लेनी भी नहीं है। कोई जबरदस्ती है हाँ, क्या? है। नहीं ना, चलिए। जाने वाला चला जाता है, बाद में सब घर वालों को भुगतना पड़ता है। भाभी जी समझाइए ना उन्हें। तू जरा का बस, आप चलिए। एक मिनट सर, जा रहा हूँ, बैग तो ले लूँ। हाँ, बैग ले लीजिए। मैं क्या बोल रहा था? अरे थैंक यू, चलिए चलिए। कौन है? कौन है? हेलो, कौन है? पता नहीं, कोई नहीं। लगता बेल बजा कर भाग। चलो चिंटू। रुको, तुमने इससे पहले बेल बजाई थी क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो नीचे गया तो बारिश शुरू हो गई तो मुझे याद आया मेरा छाता यहाँ रह गया है। क्यों, इससे पहले भी किसी ने बेल बजाई थी क्या? हाँ हाँ, और बाहर देखा तो कोई नहीं था। देखा सर, देखा। मैं पहले से ही यही कह रहा था सर, लाइफ इज रिस्की, एक्सीडेंट आर नेवर प्रेडिक्टेड। जैसे कि हादसा, कोई आदमी बाहर बेल बजाता है, फिर आपके घर में घुस के आपका अंदाजा लेता है, और फिर घर में घुस के चोरी, डकैती, खून। सर क्या इंश्योरेंस होना चाहिए, हर कीमत पे इंश्योरेंस है। चलिए, एक मिनट सर, चलिए प्लीज, चलिए सर। मैं तो जाता हूँ, पर उसका क्या जो बाहर है? क्यों, कौन है बाहर? अब मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी उसे बुलाया। इसीलिए कहता हूँ पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि मरने के कई बहाने होते हैं। देखिए सर, देखिए। अरे सर, आप डर क्यों गए? नहीं नहीं, मैं तो जस्ट एग्जांपल। नहीं नहीं, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ सर। मैं तो ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको दिखा रहा था, और मैं कह रहा था ये सब मौत के बहाने ही तो हैं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं सर। जहर, रस्सी, चाकू, ये सब मौत के बहाने हैं सर।
ऐसा मत समझिए घर में आप सुरक्षित हैं, मौत यहाँ भी आ सकती है। एक आदमी संडे की दोपहर को आपके घर में आता है और आपको पॉलिसी लेने के लिए समझाता है। क्या पता आप रोबर हो? क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से बताकर नहीं होते ना। अरे आप तो वाकई सीरियस हो गए। आई एम सॉरी 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 सॉरी। और ये सामान, इससे बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं है ये देखिए, ये चाकू है। हेलो, अरे आप तो डर गए। नहीं कुछ नहीं, ये तो स्प्रिंग वाला चाकू है। ये देखिए, ये देखिए, ये तो सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए था कि मौत एक पल में कितने करीब आ सकती है। सर, इस दुनिया में किसी बात का भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात का भरोसा है सर, लाइफ इंश्योरेंस का। इसलिए कहता हूँ पॉलिसी ले लो ना सर। अब प्लीज चाहिए यहाँ से, प्लीज गेट आउट। प्लीज सर। नहीं करनी मुझे भविष्य सुरक्षित, नहीं चाहिए मुझे क्यों पॉलिसी, नहीं चाहिए प्लीज। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें पॉलिसी? लाइफ मेरी सिक्योर होगी तुम्हारी। कैसे जाते हो ऑफिस? ट्रेन से? ट्रेन में भीड़ देखी आपने? दो उंगलियों पर लटक के जाता है आदमी। ये ऐसे हाथ का होता है, पैर का होता है, कुछ पता नहीं होता है। एक स्टेशन से निकलता है आदमी, दूसरे से बीच में ही गिर जाता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हाथ से बताकर नहीं होता है। हाँ मालूम है, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज जाइए ऐसे, प्लीज। अरे मैं आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने पर तुला हुआ हूँ, और आप में इतनी इंसानियत नहीं है कि आप मुझे पानी के लिए भी पूछें। मेरा गला बैठ चुका है आपको समझाते समझाते। कैसे आदमी है आप? नहीं करनी है मुझे भविष्य सुरक्षित। अब अगर पॉलिसी लूंगा भी तो तुम जैसे झगड़ालू से कभी नहीं। मैं झगड़ालू नहीं हूँ। झगड़ालू भी और इरिटेटिंग भी। यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ आपको। पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ सर। सर मुझसे पॉलिसी ले लीजिए सर। सर मेरी नौकरी बच जाएगी सर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। नाटक प्लीज सर। दिमाग खराब कर दिया। प्लीज जाओ यहाँ से। भाभी के बारे में सोचिए। जाओ यहाँ से तुम। सर प्लीज। अब जाने दीजिए ना प्लीज। तो पीछे हटाओ। ऐसे झगड़ालू आदमी को तो ऊपर से नीचे फेंक देना चाहिए। बोल देखिए, मैं नहीं हूँ झगड़ालू, नहीं हूँ मैं झगड़ालू। साला मैं कब से सर किए जा रहा हूँ, और तेरी फैमिली की अच्छाई के बारे में सोच रहा हूँ, और तू मेरी बारे जा रहा है। साला मेहमान भगवान के बराबर होता है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मालूम है तुम्हें? केले पड़े, केले लिए पूछ रहा हूँ। बच्चा कैसा गुटर केले खा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ। हाँ अब चाहे तो केले खाइए ना। मैं आपके लिए क्या पता। देखो आ गया रोहन। चौथी कहानी शुरू करें? हाँ। एक मिनट दादी माँ, पानी मिलेगा? नीचे राइट साइड की रूम में मटका है बेटा। पीछे?
आंटी स्टोरी नंबर 4। मैं बोल बोल कर थक गई, तुम सुनकर नहीं थके? ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं फिल्म डायरेक्टर करण चोपड़ा की कहानी सुनाती हूँ। एक खूबसूरत लड़की हाईवे पे खड़े होके अकेले आदमियों से लिफ्ट लेती है। नॉर्मल सी लड़की, नॉर्मल बातें। उन बेचारे आदमियों को मालूम नहीं कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे क्या है। अचानक उसकी आवाज चेंज होती है, भारी सी आवाज, जैसे कोई और बोल रहा हो। And then she turns her face and we see a face of a ghost. Then we go for an extreme tight close-up. That's what I call an idea. हिचकॉक, कपोला, क्यूब्रिक, सबने एक्सप्लोर किया हॉरर सब्जेक्ट को। क्या जरूरत है सर हॉरर फिल्म बनाने की? कभी अपने कभी प्राइज हिट। यूपी बिहार में फेनोमेनल बिजनेस किया है। फैमिली ऑडियंस तो पागल है सर फिल्म के पीछे। मैं थक चुका हूं ये फैमिली फिल्में बना बना के। I'm a filmmaker, I can make a film on any damn subject. Let's explore. क्यों धर्मा? यस सर, वैसे भी मार्केट में खबर फैल चुकी है कि 3 सुपरहिट फैमिली फिल्म बनाने के बाद करण चोपड़ा एक हॉरर फिल्म बना रहे हैं। लड़कियों ने ऑलरेडी फोन कर करके परेशान कर दिया। सबको पता चल गया कि मेन कैरेक्टर लड़की। धर्मा, लेट्स डू इट सर। धर्मा सुनो मेरी बात सुनो। जब तक मैं क्लाइमैक्स पोर्शन पूरी तरह लिख नहीं लेता हूं, मैं अपनी एनर्जी कहीं और डाइल्यूट नहीं करना चाहता। यस सर। और हाँ, किसी और को मिलना भी नहीं चाहता। ओके ओके। मेरे खंडाला से आने तक किसी अच्छी लड़की को शॉर्टलिस्ट करके। वेल, इस वक्त मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई विल बी आउट ऑफ बॉम्बे फॉर 5 days. I'll see you when I come back. Okay? एक्सक्यूज मी, मेरी कार खराब हो गई और मुझे खंडाला तक जाना था और आसपास यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है। ओके मैम, आप मुझे खंडाला तक प्लीज छोड़ वन लाइनर्स का जमाना है। आपको लिफ्ट चाहिए? आइए बैठिए गाड़ी में। क्या हुआ? वाह, आप करण चोपड़ा हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं, बता रही हैं? ऑफ कोर्स बता रही हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। आई मीन मैं अच्छे से पहचानती हूँ आपको। मैं आई नो यू आर एंड मैंने आपको बहुत बार देखा एंड आप कार में बैठेंगी? सॉरी। Thank you. Thanks to these 24-hour channels. उन्हें मसाला चाहिए और हमें भी चांस मिल जाता है पॉपुलर होने का। वैसे मैं तो किसी भी हीरो से ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड हूँ। आई मीन आपकी फिल्मों में। मैं आपको फ्लैटर नहीं कर रही, लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं आपकी एक भी फिल्म मिस नहीं करती। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी कभी होता है मैंने पूरे 9 बार देखी है और 4 बार तो थिएटर में। I laughed, I cried. It was a superb film. लगता है आपने मेरी लेटेस्ट फिल्म कभी अपने कभी पराए या तो देखी नहीं या तो आपको पसंद नहीं आई। आजकल तो बस उसी की बात चल रही है। वेक अप मैम, प्रेजेंट में आइए। लगता है पास्ट में कुछ ज्यादा ही जीती हैं। मैं सिर्फ पास्ट में ही जीती हूँ, मेरा कोई प्रेजेंट नहीं है। मैंने कभी अपने कभी पराए नहीं देखी। लेकिन अभी अभी तो आप कह रही थी कि आप मेरी बहुत बड़ी फैन हैं। मैं देखना चाहती थी और मैंने एडवांस बुकिंग भी कराई थी। ये देखिए। लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही, खैर छोड़िए। खंडाला क्या आप लोकेशन देखने जा रहे हैं? अपनी अगली फिल्म की कहानी लिखने जा रहा हूँ। वाओ, लव ट्रायंगल? नो, इस बार कुछ डिफरेंट करने की सोच रहा हूँ। क्यों? क्यों मतलब? सब डिफरेंट कर रहे हैं, मैंने सोचा मैंने क्या पाप किया, मैं भी कुछ डिफरेंट कर लेता हूँ। क्या ऐसा क्या डिफरेंट करने की सोच रहे हैं आप?
हॉरर फिल्म। हॉरर फिल्म? आप भूतों में विश्वास करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों करूं मैं भूतों में विश्वास? वो थोड़ी आएंगे मेरी फिल्में देखने के लिए, और आएंगे भी तो मेरी फिल्म की टिकट थोड़ी खरीदेंगे। फिर भी आप भूतों पे फिल्म बना रहे हैं? Why not? विश्वास तो मैं सच्चे प्यार में भी नहीं करता, लेकिन बहुत पैसा कमाया मैंने उन सब्जेक्ट से फिल्में बना बना के। ये गाड़ी, खंडाला में बंगला। अभी अभी तो आप कह रही थी कि कभी कभी होता है, आपने 9 बार देखी है। शायद इस गाड़ी का एक टायर भी आप ही का दिया हुआ है। वेरी फनी। वैसे आपने फिल्म का टाइटल क्या रखा है? अभी सोचा नहीं, लेकिन वर्किंग टाइटल चुड़ैल या भूतनी का भी ऑप्शन है। वैसे आप भूतों पे विश्वास करती हैं? डर लगता है उनसे? मैं भूतों में विश्वास करती हूँ। आई हैव नो चॉइस, लेकिन मुझे डर नहीं लगता उनसे। ये तो बहुत गलत बात है मैम। थोड़ा बहुत डरना तो जरूरी है, वरना फिल्म में मजा थोड़ी आएगा। वैसे आपकी फिल्म की कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक खूबसूरत लड़की जो एक्चुअली एक भूत है, अकेले आदमियों से हाईवे पे लिफ्ट लेती है और बाद में उन्हें जान से मार देती है, ब्रूटली। ये तो एकदम मेरी कहानी लगती है। जी? जी हाँ, मेरी मौत भी यहीं हुई थी, इसी टनल में। आज से ठीक 15 दिन पहले, और तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ। अकेले आदमियों से लिफ्ट लेना और फिर उन्हें जान से मार देना, ब्रूटली। रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। ओह गॉड। वेल आई नो। वैसे भी भूत इतने हसीन थोड़ी होते हैं। एक बात बताइए, आपकी कहानी तो है आपके पास, फिर आप खंडाला क्या करने जा रहे हैं? वेल मुझे अपनी कहानी का अंत नहीं मिल रहा, वही लिखने जा रहा हूँ। खंडाला पहुंच के आपको आपका अंत मिल जाएगा, आई एम श्योर। लीजिए मैम, खंडाला भी आ गया। आपको कहाँ छोड़ा? वैसे मेरा बंगला नज़दीक ही है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हैं। चाय, कॉफ़ी, you know what I mean। Thanks, I don't mind really। मुझे लग रहा था कि आप माइंड नहीं करेंगी। कामले सर, एक काम करो, ये मेम साहब का बैग लो और It's okay। अच्छा सुनो, घर में कुछ खाने के लिए? सर वो तो अभी बनाना पड़ेगा सर। बनाना पड़ेगा? अच्छा मार्केट में जाओ और कुछ लेकर आओ। ठीक है सर, लेकिन थोड़ा टाइम। हाँ कोई बात नहीं, आराम से आओ। कम। It's nice। या नाइस एंड क्वाइट। मैं अपना राइटिंग का काम यहीं करता हूँ। बाथरूम कहाँ है? सीधे जाके राइट, उस तरफ। थैंक्स। डरिए मत मैम, यहाँ पे लगा रहता है, थोड़ी देर में आ जाएगी। मैंने बताया ना, मुझे डर नहीं लगता, और वैसे भी अंधेरा मुझे ज्यादा पसंद है।
कोई मेरा क्या ले लेगा। जान तो पहले से ही जा चुकी है। आप फिर शुरू हो गई? लगता है आपने मेरी बात को मजाक समझा। कौन सी बात? यही कि मैं भूत हूँ। कम ऑन यार, आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों को सीरियसली लूंगा? कम ऑन, बोर मत करो। मैंने आपसे लिफ्ट मांगी ये कहकर कि मेरी कार खराब हो गई है। कोई कार थी वहाँ? मुझे खंडाला जाना था, जल्दी थी। खंडाला आ गया और मैं यहाँ आपके साथ हूँ। रात हो रही है, कोई जल्दी नहीं, कोई डर भी नहीं। किस तरह की लड़की कर सकती है ऐसा? देखो तुम, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें लिफ्ट दी थी हेल्प करने के लिए। एक अकेली लड़की जिसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई हो, उसे उसके घर पहुंचाने की कोई फिक्र नहीं है आपको। उसे अपने घर ले आए और चौकीदार को भी बाहर भेज दिया। क्या समझते क्या हो मुझे? हाँ देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें कहीं भी जाना हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक बार ऐसे ही किसी ने लिफ्ट दी थी मुझे और कार के अंदर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। नहीं कर पाए तो चलती कार से फेंक दिया मुझे और भाग गया, मुझे मरने के लिए छोड़कर। और मैं मरी भी तो तड़प तड़प कर। और मुझे मुक्ति नहीं मिली, वही भटकती रही उसके इंतजार में। रास्ते में गाड़ियों से लिफ्ट लेती उसकी तलाश में। समझ में आया, वो ऐसा अकेला नहीं था, तुम सब वैसे ही हो, इसीलिए सबको मारती गई। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता आया है। लिफ्ट लेना, फिर मार देना। अब कहानी का दूसरा भाग पूरा होगा। तुम अपनी कहानी का अंत खोज रहे थे ना? इस कहानी का अंत होगा तुम्हारे अंत से, तुम्हारी मौत से। सर मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, ये देखिए सर, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। सर प्लीज सर, उस का फोन आया था सर ऑडिशन के लिए। सर मेरे खंडाला से आना था किसी अच्छी लड़की को शॉर्टलिस्ट करके। सर प्लीज सर, मैं दूसरी एक्टिंग कर रही हूँ सर, कोई है बाहर? सर मैं कोई भूत नहीं हूँ सर, प्लीज सर, मैं तो एक्चुअली आपको डरा रही हूँ सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, आप करिए ना, कोई है? वॉचमैन! अदिति, यू मिस्ड इट। अच्छी स्टोरी थी। अरे गुड, शी मिस्ड इट, वरना डर जाती थी बेचारी। क्या डर जाती थी? नीचे तक अकेले जाकर आई हूँ मैं। तेरे में हिम्मत है क्या? एक्सक्यूज मी, तेरे से पहले मैं नीचे जाने वाली थी। ओके दादी माँ, ज़रा मैं भी पानी पी के आती हूँ। पता नहीं क्या समझ लिया अपने आप को। संभाल के जाना। जी दादी माँ। लाइट्स गई। ओह शिट, ये भी गया।
देखा आ गई ना। आंटी स्टोरी चालू रखिए ना। कहानी तो हम अपने कानों से सुनते हैं ना, अंधेरे से क्या फर्क पड़ता है। आप कहानियां कंटिन्यू कीजिए। अगली कहानी है अजय दोषी की। नॉट टच यू रेड एफएम 93.5 पर। लेकिन थैंक यू अनिकेत, इन्होंने मांगा ये गाना। आप भी मांग सकते हैं अपनी पसंद के गाने 12 बजे तक, यानी कि आपके पास 1 और घंटा है। वैसे बूम के बारे में कटरीना ने कहा कि Hi, babes. Yeah, of course. I'm on my way. I'm still driving. Well, that's not in my hands, baby. Too good. Yeah. Of course not. I'm not drinking at all. Yep. What? Arey. Are you okay? सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ? आप ये रोड के बीच में खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये सब नहीं। क्यों क्या? हाँ? बोल क्यों क्या? क्या किया सर? साला पूछता है कि क्या किया? What have I done? हाँ? हाँ? बता। क्या दुश्मनी थी तेरी उससे? किससे? मैं यहाँ कैसे आया सर? How did I get here? नाटक बंद कर और ये बता तूने किया क्यों? किया क्या सर मैंने? साला मुझसे पूछता है कि क्या किया? तू क्या सोचता है? खून करके बच जाएगा तू? खून? मैं? अब क्या? वो लड़की? क्या? वो लड़की कहाँ गई? वो कौन लड़की? वो सर हाईवे पे बारिश में। ये लड़की वाला तेरा ड्रामा कल सुबह सुनूंगा। पर हाईवे पे लड़की। पर सर मैंने कुछ दिखी नहीं थी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुझे मिली कभी हाईवे पे लड़की? क्या बात कर रहे हैं सर? अरे क्या बात कर रहा है? लड़की नहीं मिली कि हाईवे पे नहीं मिली? कुछ भी समझो सर। हैं? अगर कोई बात हो तो मुझे हाँ फोन करूँगा सर। फोन नहीं करना। फैमिली को लेकर डांडिया पे जा रहा हूँ। यस सर। चलो
क्या कह रहे हैं? अरे इसकी हवा चेक कराइए। हाँ हाँ कर लेंगे भाई, औलाद तो वो हमारी है, आप उसकी माँ है। नमस्ते सर। नमस्ते। धनिया का हाँ अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ चलो रखता हूँ अभी। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तेरा? क्या है? क्यों? अरे क्यों? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या हो गया? मैं बैठा हूं ना इधर, बस। पति कहाँ है आपके? अब वो पूना में। आपके बेटे की शादी हुई थी? हाँ। बीवी कहाँ है उसकी? थी। मतलब वो, अब क्या बताएं आपको? किसी और का हाथ पकड़ के चलन भाग गई। उल्टा मेरे बेटे को ही फंसा रही थी। उसको क्या जरूरत? बोलती है साली। झूठ बोलती है साली। मेरी चीखें भूल गई माँ। माँ बुलाती थी ना मैं तेरे को। क्या क्या सपने देख के मैं तेरे घर आई थी। क्या किया था मैंने तुम लोगों को। जैसे मैंने तुम्हारे हाथ पैर जोड़े, तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आया। चला दिया मेरे को। बहुत अच्छा तमाशा था ना, जब मैंने तेरे बेटे के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे काटे, तो वो भी बहुत तड़पा था। क्यों मार रहे हो? किस लिए? काश काश तू वहां होती। कितने दिनों से मैं सिर्फ एक शरीर की तलाश कर रही थी। ये आदमी वहां से गुजर रहा था, मैं इसको चिपक गई। क्या है? ये सब वकीलों के पुराने चौंचले हैं। मर्डरर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा कोर्ट में जाके बोल दो, वो फांसी से बच जाता है बस। हम जानते नहीं है क्या रोज का क्या? मैं अजय नहीं, संध्या। ये क्या बकवास लगा रखा है इस आदमी ने? संध्या? ठीक है, मान लिया कि आप अजय नहीं हैं, आप संध्या जी हैं। नमस्ते संध्या जी, नमस्ते। पर हम पागलों को एक बात समझाइए कि ये बात अदालत में आपका वकील कैसे साबित करेगा कि ये मर्डर अजय ने नहीं, संध्या जी ने किया। विटनेस बॉक्स में किसको बुलाएगा? अजय को कि संध्या जी के भूत को? नहीं, बोलेगा कैसे? बोलेगा कैसे? संध्या का भूत हाजिर हो, संध्या का भूत हाजिर हो। संध्या का भूत हाजिर हो।
इस इंस्पेक्टर का वकील कैसे साबित करेगा कि इसको कैसे बुलाएगा? संध्या का भूत हाजिर हो। तू डर मत, बंदूक इसके हाथ में है। और तेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। अब देखते हैं ये कैसे नहीं मानता। ये पहला वाला खून भी तूने नहीं, मैंने किया था। देखते हैं ये कैसे नहीं मानता। मानेगा। नहीं नहीं पूना जा रहा था ना, चल जा निकल। थक गई मैं तो। चलो शुक्र है खत्म हो गई सारी कहानियाँ। देखा दादी माँ, आशु अभी भी नहीं डरा। क्यों आशु? कहानी कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, डरना जरूरी थोड़ी ना है। चलो तुम जीते मैं हारी। लेकिन आंटी, आपने तो सिर्फ 5 कहानियाँ सुनाई, एक कहानी तो बाकी है अभी। बेटा तुम 5 नहीं 6 कहानियाँ सुन चुके हो। वो कैसे? जरा ठीक से याद करो। नहीं, पक्का आपने सिर्फ 5 कहानियाँ सुनाई हैं। बेटा सबसे डरावनी कहानी मैं तुम्हें नीचे दरवाजा के पास ही सुना चुकी हूँ। ये कौन सी कहानी है? वो कहानी मेरी और सुखिया की। आपकी और सुखिया की कहानी? आंटी मैं कुछ समझा नहीं। आंटी बारिश बंद हो गई है, हमें अभी चलना चाहिए। सर को भी हम बता के नहीं आए हैं। क्या सर से डरते हो तुम? मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी से नहीं डरता।
क्या तुम इस बंगले के केयर टेकर हो? जी साहब। आखिर इस बंगले में रहता कौन है? साहब बंगला तो सालों से खाली पड़ा है। खाली पड़ा? हाँ साहब, एक जमाने में हमारी बूढ़ी मालकिन रहा करती थी यहाँ। तो अब कहाँ रहती हैं? साहब वे तो सालों पहले गुजर चुकी है। ओह, लेकिन कैसे हुई थी उनकी मौत? बस साहब एक रोज दवा लाने को भेजा था हमें, लेकिन जब तक हम लौटे वे दम तोड़ चुकी थी। और उनके बच्चे वगैरह वो नहीं रहते यहाँ पर? नहीं साहब, उनका कोई नहीं था। बच्चों से बड़ा लगाव था उन्हें। थैंक यू बॉस। मुंबई से कुछ दूर इस हॉलिडे डेस्टिनेशन पर एक बहुत ही दुखदायक घटना घटी है। यहाँ इस पुराने बंगले से 5 नन्हे बच्चों के शव बरामद हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इन 5 की मृत्यु दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से हुई है। यहाँ जो डॉक्टर मौजूद हैं, उनकी राय में इतनी कम आयु के बच्चों की दिल की धड़कन रुक जाने का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, खौफ यानी भय, सीधी सीधी भाषा में डर। हमारा डरना जरूरी है। संजय कपूर हाजिर हो। संजय कपूर हाजिर हो। मैंने तुमसे अभी कहा नहीं कि यहाँ पर इस घर के अंदर एक आदमी है। 6 महीने से मुझे परेशान कर रही थी काम।
बनकर नहीं थके?